हाय एवरीवन, आई होप आप सबकी बोर्ड की तैयारी बहुत बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड टुडे आई वेलकम यू टू द स्कोर बूस्टर सीरीज with complete biology diagrams which is a very scoring part of your 10th exams। क्योंकि अब तो ये MCQ assertion reason या फिर क्वेश्चन आंसर्स में भी पूछे जा रहे हैं। समटाइम्स दे विल जस्ट मार्क द पार्ट ऑफ द डायग्राम। ठीक है, इस तरह से वो सिर्फ एक डायग्राम का पार्ट मार्क कर देंगे और वो आपको ऐसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 डाल के ये क्वेश्चन आ जाएगा कि ये पार्ट्स के नाम और इनके फंक्शंस आप बताओ। ठीक है, दिस इज़ अ न्यू मेथड दैट दे आर आस्किंग। सो हमारे को डायग्राम्स इन डेप्थ में पार्ट्स वगैरह पता होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपकी ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा गंदी है, आई विल रियली रिक्वेस्ट यू कि एटलीस्ट इस लेवल पे आ जाओ कि तुम्हारा जो डायग्राम तुमने बनाया हो वो एटलीस्ट समझ आ जाए। ठीक है, बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं कह रही, बस समझ ज़रूर आनी चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं फर्स्ट डायग्राम पे विच इज़ ओपन स्टोमेटा एंड क्लोज स्टोमेटा। ठीक है, अब हम देखते हैं। लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर ताकि वो दिखे। ओके, सबसे पहले तो ये जो अंदर वाला पार्ट है ना, ये इसे बोलते हैं स्टोमेटल पोर। ओके, इसके बाहर अब हम आते हैं, ये जो किडनी शेप्ड सेल्स आपको दिख रहे हैं ना, किडनी शेप्ड प्रोटेक्शन कवर है ना, इसे बोलते हैं गार्ड सेल्स। ओके, और ये गार्ड सेल के अंदर ये जो है इसे बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, इसे कहते हैं न्यूक्लियस। अब ये जो ग्रीन कलर का पिगमेंट आप देख रहे हो, दिख रहा है नहीं है अंदर, इसे बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट्स। क्रोमोप्लास्ट्स। अब टोटल गिन लो इसके कितनी होनी चाहिए मार्किंग्स। 1 2 3 4 5। इसके अंदर 5 मार्किंग्स होनी चाहिए। अगर बाय चांस तुम्हें ये सारा खुद से बनाना आ गया ना, ये मेरी ट्रिक होती थी व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी। मैं ये याद रखती थी कि किस डायग्राम में कितने लेबलिंग्स थी ताकि मेरे मार्क्स डिडक्ट ना हो पाए। ठीक है, और बाय चांस अगर मार्क वाले इस तरह से भी आ जाता था ना कि मार्क दिस मार्क दैट, तो उसमें भी मेरे को बहुत हेल्प हो जाती थी कि अच्छा टोटल इतने थे तो मैं कौन सा भूल रही होंगी, इस तरह से। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक पार्ट मेरे से छूट गया हल्का सा, ये है वैक्यूल्स। ये जो अंदर एम्प्टी सैक दिख रहा है ना, एम्प्टी सैक, इसे बोलते हैं वैक्यूल। ओके, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम विच इज़ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा क्या है? एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। अब हम देखने वाले हैं ये अपने खाने को कैसे डाइजेस्ट करता है, कैसे पचाता है और कैसे अपनी बॉडी से बाहर करता है वेस्ट को। मान लो अमीबा की ना कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, वो इरेगुलर शेप का होता है, जैसे मर्जी गंदा बना सकते हो ये। ठीक है, तो दिस इज़ तो वेरी नाइस फॉर पीपल जिनकी ड्राइंग बहुत गंदी है। मान लो एक फूड पार्टिकल है, धीरे धीरे अपने सूडोपोडिया माने फॉल्स फीट को ग्रो करेगा और धीरे धीरे आके उस खाने के चारों ओर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारी इंजेक्शन खत्म हुई। ये वर्ड याद रखने वाला है, फॉल्स फीट बोलते हैं सूडोपोडिया को। ठीक है, उसके बाद ये अपने खाने को डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है, एसिमिलेट करता है, इजेशन में अपने खाने के गंद को बाहर फेंक देता है। डन, आगे आते हैं। नाउ वी हैव डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ को बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी। ठीक है, ईसोफेगस से हमारा खाना अंदर आता है, उसके बाद स्टमक में जाता है और स्टमक के साथ साथ पैनक्रियाज और लिवर भी होते हैं। ठीक है, पैनक्रियाज और लिवर अपनी जो सिक्रीशंस हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने के साथ देते हैं, जिससे हमारा खाना जो है पच पाता है कंप्लीटली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, और ये गॉल ब्लैडर क्या है? गॉल ब्लैडर के अंदर लिवर अपना बाइल जूस स्टोर करता है। ठीक है, तो इसका गॉल ब्लैडर का काम क्या है? स्टोरेज ऑफ बाइल जूस का। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली वाटर एब्जॉर्ब होता है, वाटर। ठीक है, और उसके बाद जो वेस्ट खाना होगा वो एनस के थ्रू होते हुए बॉडी से बाहर चला जाएगा।
और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक और ख़ास चीज़ है जिसका नाम है, सॉरी मैंने W लिख दिया, इट शुड बी V, विलाय। विलाय आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, कई से विली बोलते हैं, कई विलाय बोलते हैं। इन आवर स्कूल इट यूज टू बी विलाय। सो दीज आर फिंगर लाइक स्मॉल प्रोजेक्शंस जो हमारे खाने के पाचन को बहुत और अच्छा कर देते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करके। नेक्स्ट वी हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। व्हाट हैपेंड, हाँ, तो इसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम। दिस इज द प्रोसेस बाय विच आवर बॉडी डज द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले तो आता है हमारा नेजल पैसेज। नेजल पैसेज के थ्रू ही हमारी बॉडी के अंदर एयर एंटर करती है। देन माउथ कैविटी, फार्निक्स जो है ना, इट इज़ अ कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। क्वेश्चन आ सकता है ये, ठीक है, इसका ध्यान रखना। और लार्निक्स का सेकंड नेम क्या है? वॉइस बॉक्स, ये भी आपको याद रखना है। और उसके बाद एक बॉडी पार्ट आता है ट्रैकिया के अंदर प्रेजेंट है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। इसी की बदौलत ये जो है कोलैप्स नहीं कर जाता, नहीं तो ये तो बंद ही हो जाए, ठीक है। एयर प्रेशर की वजह से ये तो बंद ही हो जाए, हमारी तो जान चली जाए, पर ऐसा नहीं होता ना, बिकॉज वी हैव रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। उसके बाद क्या होता है, जब एयर अंदर आती है, एंटर करती है, उसके बाद ये ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। ब्रोंकाई और आगे छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, और वो आगे और डिवाइड होकर, ये इसका जूम इन वर्जन है, ये है ब्रोंक्यूल्स और आगे डिवाइड होके क्या बन गया, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर बन गया, जिसको क्या बोलते हैं? एल्वोलाई के आगे क्या है? कैपिलरीज। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में हर पार्ट को ऑक्सीजन की कमी ना हो, ये चीज़ क्या करी जाती है, ये चीज़ पॉसिबल करी जाती है कि हमारी बॉडी में हर पार्ट को ऑक्सीजन सही मात्रा में मिल सके। ये देखो, अब ये लंग्स है, लंग्स को कौन बचा रहा है? रिब्स। और यहाँ पर देखो एक स्ट्रक्चर है, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं डायाफ्राम, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। मेन कौन से हैं यहाँ पे? एल्वोलाई, फार्नेक्स, लार्नेक्स, ट्रैकिया, ठीक है, और ये ब्रोंकाई एंड लंग्स, दीज आर द मेन वंस हियर। आगे चलते हैं अब हम, ठीक है। दिस इज डबल सर्कुलेशन। अब इसे डबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक बार तो लंग्स और हार्ट के अंदर हो रहा है सर्कुलेशन, एक बारी हार्ट और बॉडी ऑर्गन्स के अंदर हो रहा है सर्कुलेशन, ठीक है, इसकी वजह से। अब आई होप ये आपको ऑलरेडी आता होगा। इसके अंदर क्या हो रहा है कि एक बार तो हार्ट से लेके बॉडी ऑर्गन्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रही है, जो ब्लू से दिख रहा है ना, ये मैं बनाती नहीं तो बहुत वो हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वैसे बता देती हूँ मैं किसी और कलर से। यस, लेट मी टेल दिस टू यू विद येलो कलर। हाँ, तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले बॉडी ऑर्गन्स के पास जाएगा, बॉडी ऑर्गन्स उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज़ कर लेंगे, तो वो जो ख़राब ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, वो दोबारा से हार्ट के पास जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दोबारा से लंग्स के पास जाएगा, ठीक है। फिर लंग्स से होते हुए साफ होके वो वापस हार्ट में आएगा। ऐसे ये सर्कल चलता रहता है। 2 बार हुआ ना, इसीलिए इसको डबल बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन, ख़त्म, ठीक है। आगे अब हम देखते हैं ह्यूमन्स एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये याद रखना कि हमारी बॉडी के एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे मेन पार्ट किसका है? किडनी का। और ये रहा स्ट्रक्चर, ये एरोज ज़रूर ध्यान में रखना। ऑर्टा के थ्रू ब्लड अंदर आ रहा है, वेना कावा के थ्रू ब्लड बाहर जा रहा है, और ये रही हमारी रेनल आर्टरी, ये रही रेनल वेन, ये ब्लू से जो है, ये ब्लू से है, ये रेनल वेन है, और ये रही हमारी 2 किडनी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये जो भी
यूरिन अब बना, जो भी वेस्ट होगा वो यूरेटर से होते हुए हमारे ब्लैडर तक जाएगा, ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा से होते हुए हमारी बॉडी से बाहर। ठीक है, ये सारा का सारा प्रोसेस होता है। उसके बाद अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट डायग्राम पे, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है कि जो भी फिल्ट्रेशन, फिल्टर होना, रीएब्जॉर्ब होना, ये सब नेफ्रॉन के हाथ में होता है। ग्लोमेरुलस, बोमैन कैप्सूल, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट, ये 3 इसके सबसे मेन पार्ट होते हैं। सीबीएसई के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो इनके ऊपर बहुत कॉमनली क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इनका आपको खास ध्यान रखना होगा। उसके बाद ये बात याद रखना कि फिल्टरिंग यूनिट, किडनी का फिल्टरिंग यूनिट क्या है? नेफ्रॉन, ये उसका आंसर है, फिल्टरिंग यूनिट। ओके, इसे क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। जो भी मैसेजेस होते हैं हमारे ब्रेन से वो किसके थ्रू आते हैं? न्यूरॉन के थ्रू। ठीक है, ये मैंने बताया हुआ है कि किस तरह से क्वेश्चन आपको आ सकता है। ऐसे नंबर 1 दे देंगे, यहाँ पे ऐसे नंबर 2 दे देंगे और फिर वो पूछेंगे नेम द पार्ट्स 1 and 2। इस तरह से आपको बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, उसके बाद ओके, नाउ वी हैव न्यूरॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसको हल्के में मत ले लेना। ये देखो, ये जो सेंटर में है, ये क्या है? ये है न्यूक्लियस, ये है डेंड्राइट्स, ये सारा येलो पार्ट है सेल बॉडी, चेन लाइक स्ट्रक्चर है एक्सॉन। ये जो एंडिंग पे है इसे बोलते हैं नर्व एंडिंग। एंडिंग ही है ना, ये तो कंफ्यूजन होनी भी नहीं चाहिए, ये है नर्व एंडिंग। जब दो न्यूरॉन हो उनके बीच में जो गैप होता है इसे बोलते हैं साइनैप्स। ये याद रखना है, इसका नाम क्या है? साइनैप्स। ओके, उसके बाद हम चलते हैं रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा किसके थ्रू होती है? बडिंग के थ्रू, मेनली बडिंग के थ्रू होती है। अब इसमें क्या होगा? ये पेरेंट हाइड्रा है, इसके बाद ये बड डेवलप हो रही है, धीरे धीरे ये बड बड़ी हो गई, धीरे धीरे ये यहाँ से कट गई और एक न्यू बड फॉर्म करेगी, न्यू हाइड्रा बनेगा ये। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन ब्रेन स्ट्रक्चर है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर क्या है? क्रेनियम। क्रेनियम क्या करता है? हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। 3 मेन पार्ट है ब्लड के। ठीक है, 3 मेन पार्ट है ब्लड के। पहले मैं ये बाकी सारा रब कर दूं, आराम से बताती हूँ मैं। चलो अब ठीक है, आइए, 3 मेन पार्ट है। सबसे पहले है फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, उल्टा हो गया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन मतलब पीछे का पार्ट होता है, हिंड मतलब पीछे। ठीक है, इसलिए 3rd पे आया। फोर ब्रेन के पार्ट्स कौन कौन से हैं? सेरिब्रम, थैलामस, हाइपोथैलामस। अब इसकी मैं ट्रिक भी साथ में ही बता देती हूँ। ठीक है, हाइपोथैलामस, जब भी कोई मतलब कोई रम पिए तो वो सारे गम भूल जाता है ना, गम भूल जाता है। उसके थैले में क्या था वो ये भी भूल जाएगा, है ना। चोरी होने के आसार उसके ज़्यादा हो जाएंगे ना, क्योंकि ही विल नॉट बी केयरफुल इनफ, है ना। ही विल लूज हिज सेंसेस, ही विल नॉट बी केयरफुल इनफ। तो फोर ब्रेन जो है वैसे भी ना मेमोरी या याददाश्त से जुड़ा होता है, इसका मेन फंक्शन होता है मेमोरी से रिलेटेड। तो इसीलिए हमने इसको इसके साथ कनेक्ट करा कि हम रम पिएंगे तो गम भूल जाएंगे, थैले में क्या था वो भी भूल जाएंगे। इस तरह से हमने इसको याद करा। अब आते हैं मिड ब्रेन। ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये है मिड ब्रेन, ये है हाइपोथैलेमस, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब आते हैं हम अपने किस पे? हिंड ब्रेन पे। ठीक है, अब हम आते हैं हिंड ब्रेन पे। एक्स्ट्रा चीज़ें मैं रब कर दूं पहले ताकि कन्फ्यूजन ना हो। चलिए जी, अब हम करते हैं हिंड ब्रेन। आ जाओ,
अब इसकी क्या है, बेलम से बेली है ना, बेली डांस। बेली डांस यहाँ का तो है नहीं, बाहर की कंट्री का है, पॉन्ड। ठीक है, बेली डांस, पॉन्स, मेडुला। ठीक है, हिल डुल के करते हैं ना, हिल डुल के बेली डांस, तो हिला डुला। ठीक है, हिला डुला हिंदी वर्ड है, नहीं हिला डुला वहाँ से याद रख लो। बेली डांस, हिला डुला, मेडुला, और बाहर का है, यहाँ का नहीं है, पॉन्ड्स। ठीक है, पॉन्ड। चलिए, आई होप आपको ये याद रहे। मैं ये रब नहीं कर रही, ठीक है, मैं इसको यहीं छोड़ रही हूँ ताकि यू विल बी एबल टू रेफर इट। अभी आ गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या क्या हैं, ये रहा ब्लैडर, ये रहा सेमिनल वेसिकल, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, ये आप सामने सामने देख सकते हो, मैंने पहले ही मार्क करके रखे हुए हैं। ये है टेस्टिस, ये है वास डेफरेंस, एंड दिस इज यूरेथ्रा। ये जो अंदर पतली सी पैसेज दिख रहा है ना यूरिन का, इसे बोलते हैं यूरेथ्रा। और इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं पीनिस। ठीक है, ओके आ रहा है। अब मैं एक्स्ट्रा को रब कर रही हूँ, सिर्फ जो काम की चीज़ है वही रख रही हूँ। ठीक है, सो यू आर एबल टू लर्न इट वेल। अब हम आगे चलते हैं। हमारा एक लास्ट डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें क्या क्या है, ये पहले तो नीचे से शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है वजाइना, इसी को बोलते हैं बर्थ कनाल। यहीं से जो बेबीज़ है ना, वो यहीं से बॉर्न होते हैं, बर्थ कनाल से। ठीक है, सर्विक्स क्या है, सर्विक्स के अंदर जो जाइगोट होता है, जाइगोट नहीं, एम्ब्रियो जो होता है वो यहीं पे इम्बेड होता है, यहीं पे बेबी की सारी ग्रोथ होती है। उसके बाद वजाइना से पास आउट होके बेबी बाहर आता है, यूरेटस। ठीक है, उसके बाद ये रही हमारी ओविडक्ट्स, ये दो हैं। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट, ये दो हैं। अब इसकी एक खास बात, एक खास क्वेश्चन क्या है वो, कि जो हमारी यहाँ फर्टिलाइजेशन होती है ना, फर्टिलाइजेशन, एग और स्पर्म यहीं पर मिलते हैं। ठीक है, यहीं पर मिलते हैं। ओके, और ये रही ओवरी, ये रही, यहीं पे हमारे फीमेल के एग्स रिलीज होते हैं, एग्स यहाँ पे होते हैं ओवरी में। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ, और मैं ट्राई करती हूँ हमेशा कि बहुत कम टाइम में मैं आपका सिलेबस ज़्यादा कवर कर पाऊँ, पर कम टाइम में। सो आई होप you are able to score well in these exams, and don't take too much pressure. It's just an exam. All the best.